Good morning, everyone. Welcome to the next session. This is part third of your chapter third, atoms and molecules. सेकेंड पार्ट के अंदर एटम्स, साइज ऑफ एटम और नेम एंड सिंबल ऑफ एटम्स को देखा था, सम नेमिंग. अब देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट क्या है? अलग अलग एटम्स के लिए जो मास अपन निर्धारित करेंगे, तो मास किस बेस पे बताएंगे कि किसी एलिमेंट्स का मास इतना है, तो उसके लिए यूनिट ज़रूरी है. जैसे कि हम लोग अपने वेट को बताने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, लेंथ को बताने के लिए मीटर का यूज करते हैं, वैसे ही एटॉमिक मास को बनाने के लिए एक यूनिट होती है जिसको यूनिफाइड मास बोलते हैं. तो वो क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट. एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी होगी? इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. नहीं समझ में आया ना? देखो, कार्बन 12 इसलिए बोलते हैं. कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 नॉर्मली C6H12 ये बताता है कि कार्बन के अंदर 6 तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं. तो उनके अंदर जो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस कार्बन को जब अपन वेट करते हैं तो उसका जो मास आएगा, उसके वेट से जो मास आएगा, वो मास का 12th पार्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा. ठीक है? 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है? कार्बन 12 के मास के 12th पार्ट के इक्वल है. 1/12 ऑफ मास ऑफ C12. कार्बन 12 का जब मास किया जाता है उसके 1/12 पार्ट के इक्वल होता है. ठीक है? तो समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगा. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट एक एटॉमिक मास यूनिट होता है. चलो, अर्लियर एब्रीविएशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट वाज AMU. पहले एंशिएंट टाइम के अंदर कुछ सालों पहले इसको एब्रीविएशन में AMU बोलते थे डायरेक्टली एटॉमिक मास यूनिट को. लेकिन अभी जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने इसको नॉर्मली U के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करने के लिए निकाला है, जिसका मेनली मतलब होता है यूनिफाइड मास. नेक्स्ट देखो, एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट. कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए हुए हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास C12 के मास का 1/12 पार्ट. तो 1/12 पार्ट हाइड्रोजन का मास होगा. कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास. नाइट्रोजन 14 यूनिफाइड मास. ऑक्सीजन 16 यूनिफाइड मास. सोडियम का 23 यूनिफाइड मास. मैग्नीशियम का 24 यूनिफाइड मास. सल्फर का 32 यूनिफाइड मास. क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड मास. कैल्शियम का 40. नॉर्मली अगर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कार्बन का 6, इसका डबल हो गया 12, लगभग डबल इनका एटॉमिक मास होता है. नाइट्रोजन का 7 है, इसका डबल हो गया 14. ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका मास हो गया 16. सोडियम 11 है, लेकिन इसमें डबल से एक ज़्यादा है. मैग्नीशियम 12, इसका डबल. सल्फर 16, इसका डबल हो गया 32. क्लोरीन है 17 एटॉमिक मास, इसका हो गया 17 टू 34 होता है, लेकिन ये 35.5 होता है क्लोरीन का, याद रखना हमेशा. कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक मास हो गया 40. हमेशा ध्यान रखना 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन याद रखना. एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. अब अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. देखें, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ज़्यादातर एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं रह सकते. एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स
एंड आयंस बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। वे मॉलिक्यूल्स और आयन आपस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ग्रुप में मिलते हैं, एग्रीगेट होते हैं और मैटर को फॉर्म करते हैं जो हमारे लिए विजिबल है। जितना भी मैटर हमारे लिए विजिबल है वो छोटे छोटे से एटम्स जुड़े, फिर मॉलिक्यूल्स, और फिर मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होके मैटर को बनाए, विच वी कैन सी, फील और टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखें मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये तो ठीक है एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप होता है जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के ही 2 एटम मिलके बना रहे हैं, मतलब सेम एलिमेंट्स के 2 एटम हैं। अगर यहाँ पे CO2 दूँ तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट है और 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। नॉर्मली इनको कंपाउंड बोलते हैं और इनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, लेकिन ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के टाइप में ही आते हैं। ठीक है, जनरल लैंग्वेज के अंदर इनको जो CO2 है जिनमें 2 टाइप हैं उनको कंपाउंड्स बोलते हैं। देखो क्या है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एक ही तरह के एटम से जो मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं उनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसमें एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के अंदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन के अंदर जुड़े रहते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 अलग अलग टाइप के हैं, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट, उनके एटम्स आपस में जुड़ रखे हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़ रखे हैं। ध्यान से इसको वापस से सुन लेना अगर समझ में नहीं आया हो। ठीक है, एटोमिसिटी क्या है? फिर मॉलिक्यूल्स बन गए, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हैं वही उसकी एटोमिसिटी बताता है। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो उसको बनाते हैं वो उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 फॉर्म में होता है, तो H2 में हाइड्रोजन 2 है, तो ये 2 इसकी एटोमिसिटी होती है। और इस एटोमिसिटी को दिखाने के लिए इसको डाई एटोमिक बोलते हैं। अगर कहीं पर डाई लिखा है तो इसका मतलब 2, अगर कहीं पर ट्राई लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3, अगर टेट्रा लिखा है तो इसका मतलब 4, अगर कहीं पर मोनो लिखा हुआ है, मोनो मतलब 1। ठीक है, तो एटोमिसिटी देखते हैं किसी एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की एटोमिसिटी। नॉन मेटल्स, आर्गन एक नॉन मेटल है, आर्गन की एटोमिसिटी 1 होती है, इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। हीलियम की 1 होती है, इसको भी मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ऑक्सीजन की 2 होती हैं तो इसको डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन की भी 2 होती हैं, इसको डाई एटॉमिक। और नाइट्रोजन की 2 होती हैं, इसको डाई एटॉमिक। और क्लोरीन की भी डाई एटॉमिक। फॉस्फोरस की टेट्रा एटॉमिक और सल्फर की पॉली एटॉमिक। सल्फर कई तरह की एटोमिसिटी दिखाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, हमने मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स पढ़े थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के कुछ एग्जांपल देखो, कौन कौन से कंपाउंड हैं। वाटर को नॉर्मली H2O से दिखाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं वाटर का।
एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनका मास कितना है, किस रेशियो, इनका मास का रेशियो है। अगर हाइड्रोजन 1 है, 1 ग्राम है या 1 यूनिफाइड मास है, तो ऑक्सीजन 8 होगा, 8 ग्राम होगा। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिख रहा है और लिखा हुआ है कंबाइनिंग एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का हमने देखा था अभी 14 होता है और हाइड्रोजन 3 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, इसलिए 3 × 1 3 हो गए। तो इनका मास 14:3 हो गया। अमोनिया के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी एलिमेंट्स एटम्स हैं, उन दोनों का मास का रेशियो निकाला गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का, इसको देखो, ये 3:8 किस तरीके से है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब यहाँ पे CO2 है तो 16 × 2 = 32। इनका रेशियो निकालेंगे तो 14:32। किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं? 2 से कैंसिल आउट करो, 7, 1 मिनट, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन 6 × 2 = 12 होता है, 14 नहीं, कार्बन के होते हैं 12, सॉरी, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। तो अपन को क्या लेना है? CO2। तो 12 और 32। अब इनको कैंसिल आउट करो, किससे कैंसिल हो रहे हैं ये? 4 से, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। तो इन दोनों का मास जब सिंपली रेशियो के अंदर सिंपल करके दिखाते हैं तो वो 3:8 आता है। दैट्स ऑल। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देख लेना। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग, टेक केयर।